तारा सहगल। इसका मतलब ये हुआ कि तारा सहगल कातिल नहीं है, क्योंकि और कोई जान पहचान वाला नाम इसमें है ही नहीं। वीरू, ये भी तो हो सकता है कि जो कातिल हो वो कोई और हो, जान पहचान वाला हो नहीं। तो एक काम करें, तो ये सारे नाम कॉपी कर, फिर ये लिस्ट लेके हम लोग चलते हैं रोहन और डॉक्टर के पास। उससे पूछते हैं कि इनमें से कितने नाम हैं जो वो जानती है। फिर ये लिस्ट दिखाते हैं डॉक्टर साहब को और उनसे पूछते हैं कि कितने पेशेंट्स हैं और कितने पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं। ये जानने के बाद ही हम कुछ ट्राई कर पाएंगे। लेकिन बॉबी साहब, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन 20 नामों में से जाली नाम कौन से हैं? डॉक्टर साहब, कल हमने आपको बहुत ढूंढा। किसी ने कहा आप विजिट पर गए हैं, किसी ने कहा आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कल मैं जरा बिजी था। जी जी। अभी मैंने नर्स को भेजा है, वो चेक करके आती हो। जी। यस नर्स, कुछ पता चला? यस डॉक्टर। डॉक्टर, ये तीनों नाम जाली हैं। प्रमोद पांडे, दिलीप झा, साहू भैया। इनका कोई पता नहीं चला सर। बाकी लिस्ट के सारे नाम यहाँ जायज काम के लिए आए थे। सब जाने पहचाने लोग हैं सर। बॉबी, थैंक यू नर्स। आप वार्ड में चलिए, मैं अभी राउंड पे आता हूँ। ओके डॉक्टर। ये रही उन 3 नामों की लिस्ट। मेरे ख्याल से अब आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। कहिए। हमें इन 3 नामों की हैंडराइटिंग सैंपल चाहिए आपके ओरिजिनल रजिस्टर में से। डॉक्टर साहब, ये बात तो तय हो गई कि जो 3 लोग यहाँ आए थे इन्होंने नाम तो गलत इस्तेमाल किए थे, और हैंडराइटिंग सैंपल से ये मालूम पड़ेगा कि असल में ये 3 लोग हैं कौन। बॉबी, उस रजिस्टर का वो पेज तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस कभी जागे और वो इस मामले की तहकीकात करेगी। उस तहकीकात के दौरान अगर पुलिस को मेरे रजिस्टर में से वो पेज मिसिंग मिला तो मुझ पे शक करेगी। बेशक मैं तुम्हें उसकी जेरॉक्स कॉपी दे सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ये बात है तो जेरॉक्स इज फाइन। डॉक्टर साहब, एक बात और, बोलिए। ये जो तमाम बातें हमारे बीच हुई हैं, इसकी खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। उसकी आप चिंता मत कीजिए। यू हैव माय वर्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं शाम को आता हूँ, कॉपी ले लें। ओह श्योर। चलिए। वीरू, आफ्ताब, मेरे दोस्त हैं। आओ बॉबी। जी। ये मेरा बेटा रोहन। हेलो रोहन, बॉबी, वीरू, आफ्ताब। बैठिए ना। थैंक यू। आई एम सॉरी हमने आपको इस तरह डिस्टर्ब किया। क्या कि हम तीनों आज ही गोवा से पहुंचे हैं। ये दोनों वहाँ आए थे दीपक जी के मर्डर केस के बारे में कुछ बात करने। नूतन जी, हमें यकीन नहीं होता कि मर्डर तारा ने किया है, इसलिए साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें सही कातिल का पता चले। इसलिए हमने सोचा कि अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकें तो। माँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। एक्सक्यूज मी। दरअसल बॉबी, रोहन पे दीपक के कत्ल का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। न जाने उसने इस बात को अपने दिल पर एक बोझ बना के क्यों रख लिया है। खैर, आप लोग को चाय कॉफी? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आप जानती हैं कि जिस रात दीपक जी का कत्ल हुआ, उस रात नर्सिंग होम में कई ऐसे लोग आए थे जो ना पेशेंट्स थे और ना ही किसी पेशेंट्स के रिश्तेदार। वीरू, वो लिस्ट दिखाना हमको। हाँ नूतन जी, बॉबी साहब और मैं नर्सिंग होम गए थे। वहाँ की विजिटर्स रजिस्टर में से हमें 20 नामों की लिस्ट मिली। उन 20 नामों में से 3 नाम जाली हैं, यानी कि पहचान के नहीं हैं।